Good morning to everyone. Welcome in my class. और today's topic is nutrition in animals. अपन बात करेंगे nutrition in animals. Animals के अंदर जो nutrition होता है, ठीक है, वो कैसे होता है? अपन ने बात कर ली थी कि जो भी nutrition animals को मिलता है वो 5 steps में मिलता है। और कैसे मिलता है उनको? सबसे पहले उनका क्या होता है? इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और फिर इग्निशन होता है, जिसमें वेस्टेड फूड को वो क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बेसिक अपनी ये हो गई, प्रोसेस हो गई। और अपन ने अलग अलग एनिमल्स हैं उनके बारे में भी बात की थी कि किस तरह का जो एनिमल्स है वो कैसे फूड को एब्जॉर्ब करता है, कैसे फूड से न्यूट्रिशन लेता है। तो अब अपन बात करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे वो फूड को लेता है, ठीक है, उसके बारे में बेसिकली अपन ने बात कर ली थी। और अब अपन बात करेंगे उसमें डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पॉइंट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। इन अमीबा, ओके। अब जो अमीबा है उसमें क्या है? अमीबा क्या है? उसमें कोई माउथ नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल। अपने को बताइए क्या माइक्रोस्कोपिक एनिमल है? अपन इसको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए अपने को किसकी नीड होगी? माइक्रोस्कोप की नीड होगी। तो ये क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है? ठीक है, इसी क्या है? इसमें कोई माउथ नहीं होता, ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें क्या है? ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है जिसमें डेंस न्यूक्लियस है, डेंस न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको अपने को समझने के लिए अपन क्या करेंगे? ओके, नो माउथ, इसमें कोई माउथ नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कोई अलग से नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए इसमें क्या होती है? ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है और इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? इरेगुलर शेप होती है। ये क्या करता है? अपनी जो शेप है उसको चेंज करता रहता है। ठीक है, शेप को क्या करता है? ये स्लोली चेंज करता रहता है। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन बात करेंगे इसका जो डाइजेशन है, अमीबा का जो डाइजेशन है उसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो पॉन्ड होता है उसके बॉटम से अपन क्या करेंगे? कुछ पानी लेंगे, ठीक है, वाटर लेंगे और उस वाटर की एक ड्रॉप अपन लेंगे और उसको क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामाइन करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में जब अपन उसको देखेंगे तो अपन देखेंगे कि जो अमीबा है, अपने को पता है अमीबा की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ भी हो सकती है, उसकी इरेगुलर शेप होती है और वो चेंज होती रहती है। ठीक है, कुछ ऐसे उसकी स्ट्रक्चर होती है अमीबा। अमीबा है उसको क्या सिंगल सेल एनिमल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो शेप है वो इरेगुलर शेप होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे जब माइक्रोस्कोप में अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये क्या करता है? धीरे धीरे अपने फूड के पास आता है। और इसका जो फूड है वो क्या होता है? बैक्टीरिया। वो एज ए फूड किसको लेता है? बैक्टीरिया, एल्गा। ठीक है, ये क्या इसका फूड है? ये क्या करता है? धीरे धीरे अपने फूड के पास में आता है और अपने इसके ये जो क्या है? फोल्स फिट है और ये अपने फोल्स फिट से क्या करता है? अपने फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब, अपने फूड को धीरे धीरे कैप्चर करता है। ठीक है, फिर अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इसका जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में ये क्या करेगा? जो डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव एंजाइम
सीक्रेट करेगा और वहाँ क्या होगा, इसका जो फूड है उसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, इसकी जो बॉडी है वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। बॉडी क्या करेगी, ग्रोथ, ठीक है। बॉडी में क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, स्लोली स्लोली बॉडी में ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, देखो फूड को डाइजेशन करने के बाद, फूड डाइजेस्ट होने के बाद में जो अमीबा है उसमें क्या होता है कि उसका जो वेस्टेड फूड है वो क्या होता है, इसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उससे क्या करता है, ये एज ए स्टूल फूड को क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। जो वेस्ट फूड है उसको क्या कर देता है, एज ए स्टूल एक्सक्रीट कर देता है। और इसके अंदर एनस नहीं होता है ना, जो अमीबा है उसके अंदर एनस नहीं होता है, देयर इज नो एनस, ठीक है। इस वजह से क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से क्या करता है, वेस्टेड फूड है उसको वहां से एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। और फिर इसकी जो ग्रोथ है, बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्लोली स्लोली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो हो गई अपनी अमीबा की बात। आपको समझ में आ गया होगा कि जो अमीबा है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ये तो हो गई अमीबा की बात। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे जो हायर क्लासेस एनिमल्स है, इट मींस दैट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने को पता है ये फूड अपना बनाते हैं प्लांट से और क्या करते हैं उसको देते हैं, ठीक है। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में अपन बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो ये सबसे पहले जो फूड लेते हैं वो कहा जाता है माउथ, जिसको आप बक्कल कैविटी भी बोल सकते हो। बक्कल कैविटी में क्या होता है, फूड लिया जाता है और वहां से फिर ये कहा जाता है ऑइसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोल सकते हो। जो फूड पाइप भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कहा जाता है ये ऑइसोफेगस में। और फिर यहाँ से ये फूड है वो कहा जाएगा स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये फूड, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में, फिर रेक्टम से ये क्या हो जाएगा एनस, और एनस से क्या हो गया एक्सक्रीट, ओके। एंड डाइजेस्टेड जो फूड है वेस्ट मटेरियल वो क्या हो जाएगा एनस से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गई प्रोसेस, जो डाइजेशन है, ठीक है, उसकी प्रोसेस हो गई, फूड की प्रोसेस हो गई। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे माउथ के अंदर जो फूड है, क्योंकि अपन जो फूड ले रहे हैं वो माउथ के अंदर जब अपने माउथ में जाता है तभी उसका जो डाइजेशन
डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमको सिक्रेट करती है। ओके, तो इसमें होता क्या है, जो ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ओके, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिक्रेट होता है, दैट सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो सबसे पहले अपनी जो ग्लैंड है वो कौन सी हो गई, सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट सेकंड हो गई लीवर, थर्ड हो गई पैनक्रियाज, और थर्ड हो गई पैनक्रियाज, और फोर्थ अपनी हो गई गॉल ब्लैडर। ये वो ग्लैंड्स हैं जो फूड के डाइजेशन के टाइम पे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड, और ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये होती कहाँ है, माउथ के अंदर, माउथ के अंदर होती है, और ये सलाइवा सिक्रेट करती है। और ये जो सलाइवा है वो क्या करता है, हमारे फूड को स्मूथ और ल्यूब्रिकेट बनाता है, स्मूथ एंड ल्यूब्रिकेट बनाता है, ठीक है, क्योंकि अपना जो फूड है उसका डाइजेशन अपने माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ से सलाइवा सिक्रेट होता है, जो क्या है एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, सलाइवा सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, फूड को स्मूथ एंड ल्यूब्रिकेट बनाता है। फिर ये यहाँ से कहाँ जाता है, ऑइसोफेगस में जाता है। ये हो गया। अब अपन बात करेंगे, जो अपन बात कर रहे हैं माउथ की, तो माउथ में देखो सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, टीथ होते हैं। तो अपन देखेंगे कि अपना जो माउथ है उसके अंदर टीथ होते कैसे हैं, देखो, तो अपने जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। मतलब अपनी पूरी लाइफ में, अपने चाइल्डहुड से जब अपन बोर्न होते हैं, जब अपना बर्थ होता है, तब से लेके अपन जब ओल्ड एज के हो जाते हैं, तब से 2 टाइप अपने जो टीथ हैं वो आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब चाइल्ड है वो 2 ईयर का होता है, तब तक उसमें 20 सेट टीथ हैं वो ग्रो होते हैं, 20 टीथ का सेट होता है, ठीक है। सबसे पहले 20 टीथ है वो उसके माउथ में आता है, और जब बच्चे का, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो 6 मंथ तक उसके, मतलब जब उसका बर्थ होता है तो उसके माउथ में कोई भी टीथ नहीं होता है, और आफ्टर 6 मंथ उसमें टीथ है वो आने स्टार्ट होते हैं। और फिर ये जो 20 टीथ हैं, ये जो 20 टीथ हैं ये क्या होते हैं, फिर रिप्लेस होते हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं 32 टीथ से, ओके, 32 टीथ से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। और फिर ये जो 32 टीथ हैं ये क्या करते हैं, पूरी अपनी लास्ट तक अपने रहते हैं, फिर लास्ट में ये क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये जो 32 टीथ हैं इसमें देखो अपने जो टीथ हैं वो क्या होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं, टाइप ऑफ टीथ, ग्रेट। ओके, अपन ने बात की थी अपना सबसे पहले अपन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अपना जो डाइजेशन है फूड का वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रेट करती है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करता है, फूड का अपना डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब माउथ आता है तो अपन बात करते हैं टीथ की, माउथ में सबसे पहले क्या होता है, टीथ होता है, और जो टीथ होता है वो करता क्या है, 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप ऑफ टीथ। और ये 4 टाइप कौन कौन से हुए, फर्स्ट है इसमें इंसीजर, इंसीजर्स हो गए, सेकंड हो गया कैनिन्स,
थर्ड हो गए प्री मोलर और फोर्थ हो गए अपने मोलर्स। फोर्थ हो गए अपने मोलर्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंसीजर्स। तो जो इंसीजर्स हैं वो कितने होते हैं? 4 + 4 8 हो गए, ठीक है। ये 4 क्या हो गए इनके? लोअर जा और अपर जा, लोअर जा एंड अपर जा। 4 होते हैं लोअर जा में और 4 होते हैं अपर जा में। अपने को पता है अपना जो माउथ होता है उसमें 2 होते हैं, एक अपना ऊपर का पार्ट होता है और एक अपना नीचे का पार्ट है। तो जो मतलब दोनों में क्या हो गए? सेंसिव हो गए। और ये टोटल नंबर कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कैनिन्स की। तो ये जो कैनिन्स है, ठीक है, ये कितने होते हैं? 2 + 2। तो ये टोटल कितने हो गए? 4। 2 अपर जा में हो गए, 2 लोअर जा में हो गए, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। और जो प्री मोलर्स हैं, प्री मोलर्स कितने हो गए? 4 + 4। तो ये कितने हो जाएंगे? 8। फिर जो मोलर्स हैं वो क्या हो गए? 6 + 6। 6 अपर जा, 6 लोअर जा। अब टोटल अपन इनको देखेंगे कितने हो गए? 32। टोटल जो टीथ हैं वो कितने हो गए? 32। तो अब पूरी एज में मतलब पूरे टाइम अपना जो पूरा लाइफ टाइम है उसमें कितने टीथ रहते हैं? अपने 32 टीथ रहते हैं। और ये जो 32 टीथ हैं ये अपने लास्ट में जब अपन ओल्ड एज में जाते हैं तो ये धीरे धीरे फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो इंसीजर्स हैं, इंसीजर्स क्या काम करता है? फूड को क्या काम करता है? इंसीजर्स बाइट करता है, फूड को बाइटिंग और कटिंग करेगा। तो इंसीजर्स है वो क्या करेगा? फूड की बाइटिंग या फिर आप बोल सकते हो कटिंग, ठीक है। और जो कैनिन्स हैं, कैनिन्स क्या करेंगे? फूड को टीयरिंग करेंगे, फूड का टीयरिंग। प्री मोलर्स क्या करेंगे? च्यूइंग एंड प्री मोलर्स और मोलर्स इन दोनों का क्या होता है? सेम वर्क होता है। और ये क्या करेंगे? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। पहले तो ये क्या करेंगे? फूड को च्यू करेंगे और फिर उसके बाद में क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडिंग। सेम वर्क मोलर्स का होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये फूड को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं या आप इसको बोल सकते हो च्यू करते हैं, ठीक है, चबाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? अपने को एनर्जी यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो मेन वर्क होता है टीथ का वो क्या होता है? च्यू करना होता है, ठीक है। जो मेन वर्क होता है इसका वो क्या होता है? च्यूइंग होता है, ठीक है। और ये च्यूइंग की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं अपन? मैस्टिकेशन। इनका जो मेन वर्क होता है, ये जो अपने 32 टीथ हैं इनका मेन वर्क क्या होता है? च्यूइंग करना। और च्यूइंग करने की ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे अपन? मैस्टिकेशन, ओके, मैस्टिकेशन। ये हो गई अपने टीथ की बात। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले अपना माउथ आता है। माउथ में अपने जो सबसे पहला जो रोल होता है वो किसका होता है? टीथ का होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? फूड को बाइट करते हैं। बाइट होने से ये इनका जो डाइजेशन है वो